मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। फूल नहीं है मेरे पास शहीदों को चढ़ाने के लिए। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका, मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को, अरियों की ललकार पर। जय हिंद का नारा सदैव लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह। एक छोटी सी कहानी आपके बीच सुनाने के लिए आया हूं मैं। कहानी कुछ ऐसी थी कि बेटे की नौकरी होती है। बेटा सरहद पर भारत माँ की रक्षा करने के लिए जाता है। सरहद पर से एक खत लिखता है अपनी माँ को और खत के साथ कुछ ब्लैंक चेक साइन करके देता है और कहता है कि माँ, पहली तनख्वाह आते ही आपको जितने पैसे चाहिए मेरी तनख्वाह में से आप निकाल लेना। लेकिन अफसोस कि घर खत भी पहुंचता है, उसके बैंक अकाउंट में वो पैसे भी पहुंचते हैं, लेकिन वो जवान, वो 22 साल का बेटा अपनी माँ के पास दोबारा जिंदा नहीं पहुंचता है। वो आज जहाँ भी है, मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि आपकी देन थी। आपके अंदर जो हिम्मत, आपके अंदर जो जज्बा था, शायद हमारे अंदर नहीं है और ना हमें लग सकता है कि आपके मुकाबले या आपके लेवल में बड़ी सरलता से अपनी बातों को आपके सामने रखता हूँ कि मैं उनके लेवल में या हम में से कोई भी जा सकता है। क्योंकि 22 साल की उम्र में दुश्मन के घर में बंदी बनकर रहना और ऐसी अनेक तरह की टॉर्चर, अनेक तरह की प्रताड़ना को सहना कि जिसे केवल सुनकर ही हमारी और आपकी रूह कांप जाएगी। दिन था 3 मई 1999। कारगिल युद्ध जब शुरू होने वाला था, दुश्मन पूरी तैयारी के साथ सबसे ऊंची चोटी पर अपने तमाम बंकरों को लगाकर घात लगाए बैठा था कि किस तरह एक एक इंच करके भारत की सीमा में घुसना है। तो 3 मई 1999 का दिन था और तासी नाम गायल नाम के एक चरवाहे ने सबसे ऊंची चोटी पर बजरंग पोस्ट पर हथियार लेस कुछ आतंकवादियों को, पाकिस्तानी सैनिकों को देखा और उसने यह जानकारी भारतीय सेना को जाकर दी। जिसके बाद कैप्टन सौरभ कालिया, जिनकी मैं बात कर रहा था, उनका नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया अपने 5 साथियों के साथ पेट्रोलिंग के लिए, केवल पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं। जिसके बाद वो जैसे बजरंग पोस्ट पर पहुंचते हैं, वह देखते हैं वहाँ पर ही कि पाकिस्तानी सेना अपने बंकरों, अपने टैंकरों के साथ युद्ध की पूरी तैयारी करके वहाँ घात लगाकर बैठा है। वह चाहते तो वहाँ पर से वायरलेस की मदद से अपने आला अधिकारी को यह जानकारी देते कि यहाँ पर पाकिस्तानी सेना घात लगाकर बैठी है, लेकिन वो वैसा नहीं करते हैं। आखिर कोई भी बेटा, जब कोई भी फौजी जब यह वर्दी पहनता है ना, तो उसके अंदर जो जज्बा, जो जुनून पैदा होता है, शायद हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो उसने जो उचित समझा वह किया और जो किया वो काबिल तारीफ़ है। इतिहास ना इसे कभी भूला है, ना इतिहास उसे कभी भुला पाएगा। इतिहास में उनके नाम के और उनके कारनामों को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और आजीवन जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनका नाम और उनका काम हम सबों को याद रहेगा। तो काम कुछ ऐसा था कि यह केवल 5 और सामने 5000 से अभी अधिक पाकिस्तानी सेना, इनके पास सीमित हथियार, उनके पास अनगिनत हथियार, इनके पास सीमित गोला बारूद, उनके पास बड़े बड़े टैंकर। इसके बावजूद ये डरते नहीं हैं, ये पीछे नहीं मुड़ते हैं, ये लग जाते हैं दुश्मन से, लगातार धुआंधार फायरिंग करते हैं और ये 5000 को धूल चटाते हैं, उनसे लोहा मोल लेते हैं। पाकिस्तानी सेनाओं को इस प्रकार धूल चटाते हैं कि कुछ तो नंगे पाँव, उल्टे पाँव पीछे भागते हैं, कुछ वीर गति को वहीं प्राप्त कर जाते हैं। इनकी यह जो गोलीबारी कर रही थी, इसको देखकर पाकिस्तानी सेना घबरा जाती है। जिसके बाद वह घात लगाती है कि यह तो केवल 5 हैं और हम अनगिनत। ये धीरे धीरे समय ढलने का इंतज़ार करते हैं और जैसे ही इनकी बंदूक से गोली ख़त्म होती है, पाकिस्तानी सेना धोखे से इनको घेर लेती है और घेर कर युद्धबंदी बनाकर पाकिस्तान लेकर जाती है।
और क्रूरता देखिए पाकिस्तानी की, कितनी छोटी सोच है होती है उन पाकिस्तानियों की कि वो युद्ध के नियमों के विरुद्ध, अगर कि युद्ध के दौरान किसी भी सैनिक को लेके बंदी बनाकर लेके जाया जाता है तो उसका यह नियम होता है वो है कि इसकी जानकारी या उसके अधिकारी को दे। लेकिन पाकिस्तानी ऐसा नहीं करते हैं, वो उन 5 सैनिकों को बंदी बनाकर लेके जाते हैं और 22 दिन तक अनेक प्रकार की यातनाएं करते हैं। यातनाएं कुछ ऐसी थी कि कैप्टन सौरभ कालिया के गर्म लोहे से कान के पर्दे फाड़ दिए गए, दोनों आंखों को फोड़कर निकाल दिया गया, शरीर की एक एक हड्डियों को तोड़ दिया गया, उनके पैर काट दिए गए, उनके हाथ काट दिए गए। और इतना ही नहीं, उनके सब मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बड़ी सरलता से अपनी बातों को रख रहा हूँ इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ कि उनके प्राइवेट अंग को भी काट दिया गया था। सिर्फ सोचकर और बोलकर ही रूह कांप जाती है हमारी, सोचने वालों, बोलने वालों और देखने वालों की केवल रूह कांप जाती है। मैं सोचता हूँ कि आखिर कैसे उन्होंने इस दर्द को बर्दाश्त किया था, कैसे यातनाएं झेली थी। क्योंकि जब भी कोई सैनिक दुश्मन की गिरफ्त में होता है तो उसे यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और उन यातनाओं से बचने के लिए केवल एक उपाय होता है कि गद्दारी करना, अपने देश से गद्दारी करना, अपनी मातृभूमि से गद्दारी करना। लेकिन वो केवल 22 वर्ष के थे, 23 वर्ष होने में भी उनके उम्र के 23 उम्र की पड़ाव में पहुंचने में 20 दिन बाकी थे। तो सोचिए कि 22 वर्ष की उम्र में उनके खून में जो जज्बा था, सलाम करता हूं मैं उस जज्बे को और प्रणाम करता हूं उस माँ को, उस शेरनी माँ को जिसने इस शेर बेटे को जन्म दिया था। आगे की कहानी भी कुछ ऐसे ही है कि 5 सैनिक उनके साथ थे, लगातार यातनाएं करते रहे पाकिस्तानी उनके ऊपर, लेकिन ये डरे नहीं, घबराए नहीं। इन्होंने जान देना उचित समझा, लेकिन पाकिस्तानियों के आगे सर झुकाना उचित नहीं समझा। इन्होंने सर कटाना उचित समझा, लेकिन सर झुकाना उचित नहीं समझा। इन्होंने देश के साथ गद्दारी नहीं की। इन्हें किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, किसी प्रकार के खास पुरस्कार से, लेकिन ये अपने आप में एक पुरस्कार हैं। उस दौरान बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे कैप्टन, बहुत सारे मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए। सबों को मैं नमन करता हूँ। और कल 15 जनवरी है, आर्मी डे, और इस आर्मी डे में एक छोटी सी ये कहानी आपके बीच में लेकर आया था। और एक पंक्ति कुछ लिखी है, ये पंक्ति है एक महान कवि की, शब्द उनके हैं, बोल मेरे रहेंगे, जो आपके बीच में सुनाने का प्रयास करता हूँ। बड़ी सरलता से सुनाऊँगा, अगर कुछ भूल हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं। इस भूल को हम आगे ज़रूर सुधारेंगे। इसी तरह की कहानी लेकर और भी आगे आपके बीच आते रहेंगे। तो पंक्ति कुछ ऐसी है, पंक्ति है कि भूल गए कृपाएं हमारी, भूल गए कृपाएं हमारी, कितनी भूमि छोड़ी है, एलओसी के आगे चढ़कर सेना वापस मोड़ी है। हर युद्ध हराया है हमने, क्षमादान तुम भूल गए, 47 में किया जो हमने भूमि दान तुम भूल गए। अरे भुट्टे के हाथों को पहले हमने भिक्षा दी है जी, देखे को अनदेखा कर कर जहर के गुड़ की पी है जी। ताज धमाके जैसे हमने अनेक जख्मों झेला है, ताज धमाके जैसे कितने जख्मों को झेला हमने, फिर भी मैदानों में क्रिकेट मैच भी खेला हमने। अरे बॉर्डर की समस्या हमने छाती पे ले रखी है, पीरों की नाम की दौलत हमने भीख में दे रखी है, और अपने अग्नि शस्त्रों की भी चीख दबा रखी है जी, और यशमेघ के घोड़े पर भी लगाम लगा रखी है जी। इसी के साथ ये पंक्तियां मैं समर्पित कर रहा था पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी के उन अधिकारियों को कि इतने एहसान है हमारे भारत के पाकिस्तान के ऊपर, फिर भी अगर हम चाह लें तो बॉर्डर पर खड़े हो जाकर पूरी पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, पाकिस्तान के कराची में खड़ा होकर भी जनगण मन गा देंगे। लेकिन हमारे अंदर मानव जिंदा है और इंसानियत जिंदा है। और मैं पाकिस्तानी सेना को यह बताना चाहूँगा कि अगर वो इस तरह की क्रूरता और इस तरह की निर्दयता करते रहें तो एक दिन वह ज़रूर आएगा कि हम भी अपनी मानवता को खो बैठेंगे, और जिस दिन हम अपनी मानवता को खो बैठे उस दिन पाकिस्तान का नक्शा विश्व के मानचित्र पर नज़र नहीं आएगा। इसी के साथ मैं राहुल सिंह आपसे विदा लेता हूँ। कुछ भूल हुई तो कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका चैनल सब्सक्राइबेशन, आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक ही हमें प्रोत्साहित करता है। इसी के साथ आपसे रुखसत होता हूँ। नमस्कार।